ईस्ट चंपारण की सीटों पे बात की जाए तो कौन सी पार्टी यहाँ पे बहुमत बना रही है रुझानों में, तो 10वें नंबर पे रक्सौल की सीट आती है, जिसमें प्रमोद सिन्हा जो हैं इस बार भी उठे हैं। पिछली बार 80,979 वोट मिले थे। वहीं राम बाबू यादव जो हैं कांग्रेस की तरफ से थे, 44,056 वोट उनको मिले थे। लेकिन जो डिफरेंस था हार का वो बहुत ज़्यादा था, 36,923। इसकी वजह से श्याम बिहारी प्रसाद यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं। लेकिन ये डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा था और उसको कम कर पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी यहाँ पे श्याम बिहारी प्रसाद के लिए, और विजय यहाँ पे प्राप्त करना। तो यहाँ पे साफ सीधी तरीके से देखा जाए तो प्रमोद सिन्हा इस सीट से विन कर रही हैं। अब आती सुगौली की सीट। सुगौली की सीट पे शशि भूषण सिंह थे जो जीते थे, आरजेडी की तरफ से थे, और इस बार जो है आरजेडी की तरफ से नहीं है कोई उम्मीदवार, जिनको यहाँ पे 65,267 वोट मिले थे। राजेश कुमार यहाँ एलजेपी यानी कि यहाँ पे तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन एलजेपी की पार्टी यहाँ पे आपको दिख रही है कैंडिडेट। रामचंद्र साहनी वीआईपी की तरफ से थे, 61,820 वोट मिले थे। लेकिन यहाँ पे वीआईपी के भी नेता कोई नहीं है। अजय झा हैं जेएसपी के, जन स्वराज पार्टी जो है। लेकिन यहाँ पे इस सीट पे आरजेडी पिछली बार जीती थी और इस बार यहाँ पे अदर्स में ये जीत जाएगी। एलजेपी यहाँ पे विजय बना सकती है। 12वीं सीट जो है नरकटिया की है, शमीम अहमद। इस बार भी इनको मौका दिया गया है। 85,562 वोट मिले थे और यहाँ पे जेडीयू की तरफ से श्याम बिहारी थे पिछली बार, और 57,771 वोट इनको मिले थे। इस बार विशाल शाह को मौका दिया है। वहीं शमीम अहमद वैसे ही इस सीट से लड़ रही हैं। 57,771 वोट उनको मिले थे। डिफरेंस जो था 27,791 का था। तो यहाँ पे भी आरजेडी यहाँ पे बहुमत के हिसाब से जो है आरजेडी विन कर रही है। हरसिद्धि की सीट की बात करें तो कृष्णा नंदन पासवान बीजेपी की तरफ से इस बार भी उठे हैं, पिछली बार भी थे। 84,615 वोट इनको मिले थे। नागेंद्र बिहारी आरजेडी की तरफ से थे, 68,930 वोट इनको मिले थे। 15,685 डिफरेंस था। लेकिन इस बार जो है नागेंद्र बिहारी की जगह पे राजेंद्र राम को उतारा गया है, तो हो सकता है इस सीट पे टक्कर देखने को मिले। 15,685 कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, कम भी हो सकता है। कई चुनाव में ऐसा देखा गया है कि डिफरेंस जो रहता है वो बाद में कम हो जाता है। नए कैंडिडेट के चेहरे को देखा जाता है, उसके हिसाब से वोट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाई रहने वाला है, कोई भी यहाँ पे जीत सकता है, अच्छी टक्कर हो सकती है। गोविंदगंज की सीट की बात करिए तो सुनील मणि तिवारी थे बीजेपी की तरफ से, जिनको 65,544 वोट मिले थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे ब्रजेश कुमार थे, 37,620 वोट मिले थे और 27,924 का डिफरेंस था और बीजेपी जीत गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में यहाँ पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। राजू तिवारी एलजेपी की तरफ से उतरे हैं। वहीं कृष्णकांत मिश्रा जेएसपी की तरफ से और शशि भूषण रॉय कांग्रेस की तरफ से उठे हैं। तो यहाँ पे राजू तिवारी और शशि भूषण रॉय जो कांग्रेस की तरफ से हैं, इन दोनों को फ़ायदा दिख सकता है। इस सीट से दोनों को बेनिफिट हो सकता है। दोनों जो हैं बीजेपी के ना होने की वजह से यहाँ पे बढ़त बना सकती है। एक सीट अदर में भी जा सकती है, एक सीट कांग्रेस की तरफ भी जा सकती है। यहाँ पे केसरिया की बात करें तो केसरिया में शालिनी मिश्रा थी और 40,219 वोट मिले थे। यहाँ पे भाई कम वोट का सिस्टम है। संतोष कुशवाहा आरजेडी की तरफ से थे, 30,992 वोट मिले थे। 92,127 जो है डिफरेंस था। लेकिन इस बार जो है आरजेडी के नेता यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, जेडीयू के हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो हैं सुनील कुमार, उनको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा कि मिले वोट इनको मिल सकती है। शालिनी मिश्रा जीती थी लेकिन जो मार्जिन था वो कम था, तो यहाँ पे ये सीट
जेडीयू और अदर में कंट्रीब्यूट हो सकती है, कोई एक यहाँ पे जीते। वहीं कल्याणपुर की सीट की बात करिए तो मनोज कुमार यादव 72,819 वोट मिले थे इनको। इस बार भी इनको उतारा गया है। सेम कैंडिडेट हैं सचिंद्र प्रसाद यादव बीजेपी की तरफ से। सचिंद्र प्रसाद यादव को 71,626 वोट मिले थे और डिफरेंस बहुत ही कम था, तो 1193 ही वोटों का डिफरेंस था। तो शायद इस बार हो सकता है कि आरजेडी यहाँ विन कर जाए, पर यहाँ पे आपको टक्कर देखने को मिलेगी आरजेडी बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बीजेपी भी जीत सकती है, तो ये भी टाई रहेगा, दोनों में कंट्रीब्यूट हो सकता है। अगली सीट पिपरा की आती है श्याम बाबू प्रसाद यादव बीजेपी के और 88,587 वोट मिले थे। राजमंगल प्रसाद सीपीएम की तरफ से थे, 80,410 वोट मिले थे। डिफरेंस था 8177 का और बीजेपी यहाँ पे जीती थी। लेकिन इस बार यहाँ पे रामविलास कामत है जेडीयू की तरफ से, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। अनिल कुमार सीपीआई एमएल की तरफ से, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सीपीआई मुझे लगता है जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के चेहरे को देख के यहाँ पे वोट किया गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे जेडीयू के पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। जो डिफरेंस था ना, वो था 8177 का, वो कम हो सकता है और यहाँ पे सीपीआई विन कर सकते हैं। यानी कि एमजीबी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसको बहुमत इस यहाँ पे सीट पे मिल सकती है, जीत मिले। अगली सीट आती है मधुबन की। राणा रणधीर सिंह 73,179 वोट बीजेपी की तरफ से। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। मदन प्रसाद आरजेडी की तरफ से थे, 67,301 वोट मिले थे। इसमें आरजेडी में संध्या रानी कुशवाहा को उतारा गया है और यहाँ पे डिफरेंस कम हो सकता है, 5878 वोटों का ही था, बीजेपी जीती थी। लेकिन यहाँ पे आरजेडी विन कर जाएगी। अगली सीट आती है मोतिहारी की। प्रमोद कुमार हैं यहाँ पे, 92,733 वोट मिले थे। इस बार भी हैं। ओम प्रकाश चौधरी आरजेडी की तरफ से थे, 78,088 वोट मिले थे। पर इस बार देवा गुप्ता नए कैंडिडेट यहाँ उतारे गए हैं, तो जो डिफरेंस था 14,645 का, तो वो सूखा थोड़ा सा लगता है मुझे कम होगा, लेकिन टक्कर दोनों में आपको देखने को मिलेगी। चिरैया की बात करें तो लाल बाबू प्रसाद बीजेपी की तरफ से 62,904 वोट इनको मिले थे। इस बार भी हैं। अच्छे लाल प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से थे, 46,030 वोट मिले। लक्ष्मी नारायण यादव आरजेडी की तरफ से इस बार उतारे गए हैं, 16,874 वोटों का डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे अच्छे लाल प्रसाद जो आरजेडी में थे, वो यहाँ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं भाई। तो ये तीनों जो है ना, यहाँ पे टकराव देखने को मिलेगा इस सीट पे। बीजेपी भी, इंडिपेंडेंट भी, आरजेडी भी, तो तीनों को जो है यहाँ पे टक्कर देखने को मिलेगा। लेकिन फ़ायदा जो है आरजेडी उठाती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे अगली सीट, लास्ट सीट जो है ढाका की है। पवन जायसवाल यहाँ पे बीजेपी की तरफ से 99,792 वोट मिले थे। फैजल रहमान को 89,678 वोट मिले थे। डिफरेंस था 10,114। लेकिन इस बार जो है ये सीट भी कंट्रीब्यूट होगी, कोई भी जीत सकता है। 10,114 वोट, कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। हार जीत तो एक सीट पे भी हो सकती है, तो यहाँ पे ये सीट भी कोई भी जीत सकता है। तो इसमें यहाँ पे बात की जाए तो एनडीए को 1 से 5 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, एमजीबी को 4 से 9 सीट और अदर में 1 से 3 सीट जो है 1 सीट जीत रही है और 2 सीट एक्स्ट्रा में यहाँ पे जीत सकती है। जहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, मैंने आपको बताया, वहाँ पे जीत सकती है। तो अभी तक की बात की जाए तो 1 से 4 सीट जो है अदर्स को मिल रही हैं, 7 से 15 सीटें जो एनडीए को मिल रही हैं और एमजीबी 4 से 12 सीट जीत सकती है। और जेडीएसएफ का तो अभी खाता नहीं खुला है, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी डिटेल आपके सामने लाई जाएंगे।